नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज है 25 जुलाई 2021 और 25 जुलाई 2021 को इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ये डेली करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। BHU एकेडमी के द्वारा डेली करंट अफेयर के सेशन को 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 24 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन के डिस्कस किए जाते हैं। इस करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ इस करंट अफेयर के जितने भी GK GS बनते हैं उससे संबंधित उसको भी इसमें डिस्कस किया जाता है। तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET अथवा 10+2 लेवल के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं जैसे SSC, रेलवे या अदर, तो उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो गाइज, प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। और गाइज, अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित बैंक विद द सोल इक्विटास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है बैंक विद द सोल इक्विटास, ये प्रकाशित हुई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है दुब्बूरी सुब्बाराव, याल मंचली शिवाजी, डॉक्टर CK गैरियाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर CK गैरियाली। डॉक्टर CK गैरियाली के द्वारा ये पुस्तक बैंक विद द सोल इक्विटास नामक प्रकाशित हुई है, लिखी गई है। RBI के पूर्व गवर्नर है ये दुब्बूरी शिवाराव, इन्हीं के द्वारा ये डॉक्टर CK गैरियाली द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को बैंक विद द सोल इक्विटास का अनावरण किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। इक्स नामक पुस्तक जो है हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसको अर्थी मुथन्नासी और ममता नैनी ने संयुक्त रूप से मिल करके इसको लिखा है। इक्स टेरेसा गार्डन मिडेथोटा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके लेखक है थुमेती राघुतमा रेड्डी। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह, ये भी पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं बलजीत कौर सिंह। प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका हैं करीना कपूर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक देखिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, और इसकी लेखिका हैं कविता राव। बिमल जालान की हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है द इंडिया स्टोरी, और ये जो पुस्तक है इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड, इसके भी लेखक हैं बिमल जालान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ARMEX-21 का संबंध किससे है? तो ये चर्चा में हाल ही में ARMEX 21, इसका संबंध है किससे? देखिए, ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना। इंडियन आर्मी के ये ARMX एक अभियान है जो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री हैं, देखिए राजनाथ सिंह ने 10 मार्च से 6 जुलाई के बीच ये जो है ARMX शुरू किया गया था और इसका 10 मार्च से 6 जुलाई तक ये चला था। ये जो है अभियान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में आयोजित भारतीय सेना अर्थात इंडियन आर्मी के स्कीइंग अभियान ARMEX 21 को हरी झंडी दिखाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब ये ARMEX 21 है, इसका आयोजन देश और भारतीय सेना में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी की पर्वत श्रृंखलाओं में किया गया था। अभियान के दौरान टीम में 5000 से 6500 मीटर की ऊंचाई पर और जितने भी ग्लेशियर हैं, घाटी हैं, नदी हैं, उनके माध्यम से कई दरों से इसकी यात्रा की गई है इस ARMEX अभियान के तहत। तो ये भारतीय सेना से संबंधित है, जिसको हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये है रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021, इसका आयोजन किस कंट्री में होने वाला है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, दुबई, इंग्लैंड अथवा भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ये जो रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 है, इसका आयोजन इंग्लैंड में होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आगामी खेल प्रतियोगिता है। देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा, और साथ ही साथ ICC का क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो है इसको भी भारत में ही किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। और ये देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021
ये हाल ही में हरियाणा में ये शुरू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ये एक ब्रिज है जो पूरी तरह से स्टील से बना है और ये 3D प्रिंटेड है। तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, दुबई, नीदरलैंड अथवा जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड में ये जो है 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनेगा। दुनिया का पहला ये ब्रिज होगा 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, जो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, उसमें बनाया जाएगा। इसे बनाने में लगभग 4500 किलोग्राम स्टीलनेस स्टील का उपयोग किया गया है और ये पैदल यात्रियों के लिए है। इस ब्रिज को पूरी तरह से रोबोटिक्स के माध्यम से बनाया गया है, अर्थात इसमें जो लेबर हैं उनका कोई योगदान नहीं है, पूरी तरह से रोबोटिक्स से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दलित बंधु योजना की शुरुआत करी गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना में दलित बंधु योजना की शुरुआत करी गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इन्हीं के द्वारा दलित सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दलित बंधु योजना की हाल ही में शुरुआत करी गई है। इस योजना के माध्यम से जो भी पात्र दलित के परिवार होंगे, फैमिली होंगे, उनके सीधे अकाउंट में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजना है और उनसे संबंधित राज्य हैं जो 2021 में शुरू किए गए। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। हाफ बिजली बिल योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ये भी हाल ही में शुरू किया गया है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। और अगर आप लोग सेशन के साथ बने होंगे तो इस प्रश्न को कल ही डिस्कस किया गया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्लान है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वायु प्रदूषण को कम करता है और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 तथा पैरा ओलंपिक खेल 2032 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2032 में जो होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल, इसकी मेजबानी कौन कंट्री करेगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया अथवा सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 और पैरा ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसकी घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 तथा पैरा ओलंपिक खेल 2032 की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को चुना गया है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ये पहली बार हो रहा है, जो 2032 में ये होगा, ये 35वां होगा ओलंपिक और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जा चुकी है। देखिए सबसे पहले 1956 में किया गया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और आगे चलकर 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है इसका आयोजन किया गया था, मेजबानी किया गया था। अब देखिए बात ऑस्ट्रेलिया की आ गई, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और वर्तमान समय पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहा जाता है एबोरिजिनल्स। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, आप लोग को पता है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है केजी अस्को पर्वत। ये डाउन्स घास का मैदान जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डाउन्स घास का मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, ये दोनों नाम जो है ऑस्ट्रेलिया को ही संबोधित करने के लिए कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, आयकर दिवस इनकम टैक्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई अथवा 25 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जुलाई। 24 जुलाई को मनाया गया है इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस। सीबीडीसी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस के रूप में। देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी के द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को ही मनाया जाता है। 24 जुलाई 1980 को पहली बार सर जेम्स विलियन के द्वारा भारत के लिए
आयकर पेश किया गया था। इसी वजह से 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस के रूप में। और 24 जुलाई 2010 को पहली बार ये मनाया गया था डे आयकर दिवस के रूप में। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की बात आ गई तो देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्र वर्तमान में, और इसकी स्थापना हुई थी 1924 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020 से किस का खिताब किसे दिया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है विंडी केटिंका आयशा, क्लीन एंड जर्क, नंग गोम वाला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नंग गोम वाला देवी। ये देख सकते हैं इमेज में, ये है नंग गोम वाला देवी, और इन्हीं को हाल ही में AIFF का महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है, चुना गया है। भारतीय महिला टीम जो है नंग गोम वाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया है। और ये जो बाला है फिलहाल स्कॉटलैंड में रेंजर्स वीमेंस FC के लिए खेलती हैं। और अगर आप सेशन के साथ बने होंगे तो कल ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया था कि इसी का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया गया है, किसे चुना गया है, तो वो है संदेश झिंगल। तो पुरुष में है संदेश झिंगल और महिला में अब बन गई हैं नंगगोम बाला देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है संजीत कुमार, अमित पंघाल, विजेंद्र सेन, अजय माथुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संजीत कुमार। ये जो संजीत कुमार है इन्हीं को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं, उनको स्वर्ण पदक दिया गया है। संजीत कुमार ने पुरुषों के 91 किग्राभार वर्ग में वलीसी लेविट को हरा करके एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये प्रतियोगिता जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित किया गया था। भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं अमित पंघाल, इन्होंने इसी खेल में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में ही रजत पदक जीता है। और एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में ही जो पूजा रानी हैं, भारतीय महिला बॉक्सर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न है, घर घर औषधि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक अथवा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा ये घर घर औषधि योजना को शुरू करी गई है। घर घर औषधि योजना के तहत राजस्थान सरकार क्या करेगी कि राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाएगी, ताकि औषधीय पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और ये 4 पौधे कौन कौन से हैं, तो देखिए तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये सभी औषधीय पौधे हैं। इसी को घर घर उपलब्ध करवाएगी राजस्थान सरकार। अब बात देखिए राजस्थान की आ गई, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये सभी राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। लोकसभा सीट की संख्या है राजस्थान की 25, राज्यसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और लोक नृत्य में देखिए कठपुतली नृत्य, चाकोरी, पनिहारी और मोस्ट इम्पोर्टेंट घूमर नृत्य राजस्थान का है। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। तो इस सेशन में ये अंतिम प्रश्न था। अब चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो पिछले वीडियो में पूछा गया था कि इंडिया मिस USA 2021 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। तो उसका सही आंसर है वैदेही डोंगरे। ये वैदेही डोंगरे को दिया गया है इंडिया मिस USA 2021 का खिताब। अब आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बुक विलेज का खिताब दिया गया है। तो कौन स्टेट है भारत का जिसको बुक विलेज के खिताब से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है पंजाब, केरल, कर्नाटक अथवा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और इस बुक विलेज प्लान के बारे में, खिताब के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं, साथ ही साथ इसमें जो भी स्टेट इसके आंसर में है उस स्टेट के बारे में आप लोग जितना कुछ जानते हैं
उन सभी को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके पीछे जितने भी वीडियो पोस्ट किए गए होंगे अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो गाइस अगले वीडियो में हम लौटेंगे 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।